फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी। हम देखते हैं कि सरी चंदेरी में फिर से प्रवेश करने वाली है, लेकिन जब वह अपने सम्मान में बनाए गए अपने ही स्टैच्यू को देखती है जिस पर लिखा होता है ओ स्त्री रक्षा करना, तो वह चंदेरी छोड़कर चली जाती है। कुछ साल बाद चंदेरी गांव एक नए खतरे का सामना करता है। सर्कटा, एक ऐसा भूत जिसका सिर नहीं है। वह रात के समय औरतों को अगवा करता है और उन्हें एक खौफनाक आयाम में ले जाता है, पर गांव के लोग इसे समझ नहीं पाते और मान लेते हैं कि महिलाएं बेहतर जीवन की तलाश में चली गई हैं। विक्की अभी भी उस लड़की के बारे में सोचता रहता है जिसका नाम कभी नहीं बताया गया था। वहीं दूसरी तरफ रुद्र को चंदेरी पुराण की कुछ गायब पन्नों के साथ एक गुप्त संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है वो आएगा। रुद्र विक्की को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की इसे नजरअंदाज कर देता है। एक रात बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी सर्कटा द्वारा अगवा कर ली जाती है। एक स्टोनर भिखारी जिसने यह सब देखा था भूत की मौजूदगी की पुष्टि करता है। विक्की, बिट्टू और रुद्र चंदेरी पुराण की फटी हुई पन्नों की जांच शुरू करते हैं और पता चलता है कि सर्कटा असल में चंद्रभान नामक एक गांव के मुखिया की आत्मा है। चंद्रभान एक गांव का मुखिया था जिसने स्त्री के पति का सिर काटकर उसे जला दिया था। जब स्त्री एक आत्मा के रूप में वापस आई तो उसने चंद्रभान और उसके साथियों का सिर काट दिया था। स्त्री के जाने के बाद सर्कटा अब उन महिलाओं को निशाना बना रहा है जो प्रगतिशील विचारधारा की हैं। विक्की और उसके दोस्त यह महसूस करते हैं कि सर्कटा को हराने के लिए उन्हें फिर से स्त्री की मदद चाहिए। इसके लिए वे जना की मदद लेने का फैसला करते हैं जो पहले स्त्री द्वारा ग्रस्त हो चुका था। जब वे स्त्री को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो सर्कटा उनका पीछा करता है और जना लगभग मरने के कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह बच जाता है और सब मिलकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान शी यानी वो लड़की फिर से प्रकट होती है और सर्कटा से लड़ने लगती है। उसके बालों में स्त्री की चोटी बंधी होती है जो उसे शक्तियां देती है। विक्की को जादुई खंजर दिया जाता है जिससे वह सर्कटा का सिर आधा काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है और सर्कटा सभी पुरुषों को वश में कर लेता है। विक्की और शी एक साथ मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो आधी इंसान और आधी औरत होती है। वे सर्कटा की खौफनाक दुनिया में प्रवेश करते हैं और उसकी ताकत का सामना करते हैं। अचानक भास्कर अपने वेयरवुल्फ रूप में आकर सर्कटा से लड़ता है, लेकिन तब भी सर्कटा उन्हें हरा देता है। अंत में शी अपनी माँ को बुलाती है जो असल में स्त्री होती है। स्त्री आकर सर्कटा को फिर से हराती है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। सर्कटा के मरने के बाद गांव की महिलाएं आजाद हो जाती हैं और विक्की और उसके दोस्त हीरो बन जाते हैं। शी विक्की से विदा लेती है, लेकिन जाने से पहले उसे अपना नाम बता जाती है। आखिरी सीन में भास्कर और जना एक नई चुनौती के बारे में बात करते हैं जो अब दिल्ली में आने वाली है। मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सर्कटा की बची हुई राख एक पागल खाने में पहुंचती है और उसका वंशज वह धुआं सूंघकर फिर से सर्कटा की आत्मा से ग्रस्त हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी भूल भुलैया 3 की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।